Hello students, welcome to my YouTube channel Hindi classes by Dr. Jyoti Rohila. If you like this video, please like and comment. प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला कक्षा 7 की कविता नदी, जिसके कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं, हिंदी गुंजन पाठमाला से इस कविता के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 1, नदी हंस हंस कर क्या बतलाती है? उत्तर, नदी हंस हंस कर यह बतलाती है कि जीवन एक संघर्ष है और हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न 2, कवि नदी को विश्राम करने के लिए क्यों कह रहा है? उत्तर, कवि नदी को विश्राम करने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि नदी सारा दिन आगे की ओर बढ़ती रहती है, अनेक पहाड़ों और पर्वतों को पार करते हुए आगे की ओर जाती है। नदी पूरा दिन परिश्रम करने के कारण विश्राम भी नहीं करती है। प्रश्न संख्या 3, नदी गांव और शहर दोनों को ही प्यारी क्यों है? उत्तर, नदी गांव और शहर दोनों को ही अपना अमृत रूपी जल प्रदान करती है। गांव में खेती के लिए तथा शहरों में कल कारखानों को चलाने के लिए उन्हें अपना पानी प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 4, नदी के छोने किन्हें कहा गया है? उत्तर, भाखड़ा, नंगल और रिहंद को नदी के छोने कहा गया है। लिखित प्रश्न संख्या 1, नदी में उठती लहरें किसका प्रतीक है? उत्तर, नदी में उठती लहरें हमेशा जीवन में संघर्ष करते रहने का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 2, नदी को पर्वत से भी महान क्यों कहा गया है? उत्तर, नदी को पर्वत से भी महान इसलिए कहा गया है क्योंकि पर्वत तो केवल हमारी रक्षा करता है, जबकि नदी हमें पानी देकर हमारी जिंदगी की रक्षा करती है। खेतों और कल कारखानों को पानी देती है, कल यानी मशीनों को। प्रश्न संख्या 3, नदी बिजली बनकर रोशनी कैसे बांटती है? उत्तर, नदियों के पानी को रोककर बांध बनाए जाते हैं। उन बांधों पर बिजली तैयार की जाती है। यहाँ से प्राप्त रोशनी गांवों में उन दूर दराज के स्थानों पर भेजी जाती है जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी। प्रश्न संख्या 4, देशों की उन्नति और अवनति नदियों पर कैसे निर्भर है? उत्तर, किसी भी देश की उन्नति और अवनति
नदियों पर ही निर्भर होती है, क्योंकि जिन देशों में नदियां होती हैं वहाँ पर आर्थिक उन्नति होती है, व्यापार बढ़ता है। और जिन देशों में नदियां नहीं हैं वहाँ व्यापार और कारखानों के लिए पानी नहीं मिल पाता, तो उन जगहों पर आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती है। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 1, तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। उत्तर, इस पंक्ति का भाव यह है कि जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ अनेक लोग रहना प्रारंभ कर देते हैं, गांव के गांव बसने लगते हैं तथा संस्कृतियाँ पनपने लगती हैं। जब नदियाँ अपना रौद्र रूप धारण कर लेती हैं तो आसपास के सब गांवों को तबाह कर देती हैं। इस प्रकार संस्कृतियों का बनना और बिगड़ना नदियों पर ही निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 2, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति का भाव यह है कि नदी पर्वत से निकलती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है, क्योंकि नदी का अंतिम लक्ष्य समुद्र में मिल जाना होता है। समुद्र में मिलने के बाद नदी दूसरी नदियों के लिए लक्ष्य बन जाती है। अब दूसरी नदियाँ उसमें मिलने के लिए उसे अपना लक्ष्य बना लेती है। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाइए। जीवन का स्रोत क्या है? उत्तर, संघर्ष। नेक्स्ट, नदी की लहरों में क्या अंकित है? उत्तर, संस्कृतियों का उत्थान पतन। प्रश्न 3, जिन देशों ने नदी को पाया वे क्या बन गए? उत्तर, विकसित और महान। प्रश्न 4, नदी किन में धड़कन भरती है? उत्तर, कल कारखानों में। कल यानी मशीनें। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न 1, कविता में वर्णित नदी के जीवन संघर्ष से हम क्या सीख सकते हैं? उत्तर, नदी हमें जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। नदी हमेशा आगे की ओर बढ़ती रहती है, अनेक पहाड़ों और पर्वतों को पार करते हुए अपना रास्ता स्वयं बनाती है। यह हमें मुश्किलों में भी ना घबराने का और हर संकट का सामना करने की सीख देती है। नदी हमें संघर्ष का सामना हंस हंस कर करना तथा निरंतर कार्य में लगे रहने की प्रेरणा देती है। जिस प्रकार नदी
हिमालय या पर्वतों से होती हुई अंत में समुद्र में जा मिलती है, उसी प्रकार यह मनुष्य को भी अपने जीवन में परिश्रम करके लक्ष्य प्राप्त करने की सीख देती है। धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।